जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर आपने ध्यान से अंत तक सुन लिया तो यकीन मानिए आपके सोचने का तरीका और आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, आज आपके मन के कई बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को बीच में मत छोड़ना। दोस्तों, आजकल जब भी किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्या आप किसी के कर्जदार हैं, तो वो तुरंत कह देता है नहीं, मैंने तो आज तक किसी से पैसा लिया ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता, कर्ज भावनाओं का भी होता है, कर्ज अपेक्षाओं का भी होता है और कर्ज उन सपनों का भी होता है जो हमारे लिए किसी और ने देखे हैं। दोस्तों, माता पिता जब हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो उनके मन में अनगिनत इच्छाएं जन्म लेती है। मेरा बेटा ऐसा बनेगा, मेरी बेटी ऐसा करेगी। और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वही अधूरी भावनाएं एक अदृश्य बोझ बन जाती है। और यही बोझ गुरुओं का ऋण, कुलदेवी कुलदेवता का ऋण, इष्ट देवताओं की कृपा का ऋण और यहां तक कि हमारे आसपास रहने वाले जीवों की अपेक्षाओं का ऋण बनकर हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि घर के आसपास घूमने वाले कुत्ते, बिल्ली, पक्षी भी मन में एक उम्मीद लेकर घूमते हैं और उम्मीद ये होती है कि आज शायद ये घर वाला मुझे कुछ खाने को देगा। और जब वो अपेक्षा टूटती है तो वो दुख सिर्फ उनका नहीं रहता, उसकी तरंगे हमारे जीवन तक पहुंचती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों कि देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और भूत ऋण। भूत ऋण का अर्थ है दोस्तों इस धरती पर मौजूद हर जीव के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे भूत ऋण कहते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न यह है कि हमारे जीवन में जो अकारण रुकावटें आती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, प्रमोशन रुक जाता है, शादी में देरी होती है, मन अशांत रहता है, इसका कारण कौन सा ऋण है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने वाला हूं जिसे लोग रोज देखते हैं लेकिन उसकी असली शक्ति को नहीं जानते, और वो जीव है दोस्तों कौवा। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने पूरे जीवन में किसी कौवे को स्वाभाविक रूप से मरते हुए देखा है? नहीं देखा होगा दोस्तों। दूसरे जीव जंतुओं को देखा होगा, लेकिन कौवे को नॉर्मल तरीके से यानी स्वाभाविक रूप से आपको मरते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, दुर्घटना अलग बात है, बिजली का तार, वाहन से टकराना, पानी में गिरना, लेकिन कौवे की प्राकृतिक मृत्यु लगभग किसी ने नहीं देखी होगी। दोस्तों, अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आपने कभी कौवे को संभोग करते देखा है? दोस्तों, बाकी सब जीव खुले में ऐसा करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, अन्य दूसरे पक्षी, लेकिन कौवा ऐसा कभी नहीं करता। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है, ये उसकी विशेष चेतना का प्रमाण है। कौवा केवल पक्षी नहीं है, वो एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी है। उसमें शर्म, मर्यादा और अनुशासन है। अब सबसे बड़ा रहस्य सुनिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के अलावा यदि किसी अन्य प्राणी में आत्मिक शक्तियों को धारण करने की क्षमता है तो वो कौवा है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के अंदर कोई दिव्य शक्ति या दिव्य आत्मा का अंश प्रवेश करता है, उसी प्रकार से कौवे के अंदर भी ये शक्तियां प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, जब आप कौवे को भोजन देते हैं तो वो केवल पेट भरने नहीं आता, वो आपको देखता है, पहले आपकी ओर दृष्टि डालता है, फिर भोजन करता है। इसके विपरीत दूसरा अगर कोई जीव या पक्षी है तो वो इधर उधर या हमें नहीं देखता, वो सीधा भोजन करता है। दोस्तों, ये कोई साधारण व्यवहार नहीं है। मान्यता है
कि कौवे के माध्यम से हमारे पितृ पूर्वज हम तक पहुंचते हैं, और जब कौवा खाता है तो माना जाता है कि हमारे पितृगण तृप्त होते हैं। इसलिए दोस्तों कौवा कभी अकेले नहीं खाता, वो काव काव करके अपने साथियों को बुलाता है, जैसे मनुष्य अपने परिवार को बुलाता है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि कहीं कौवे को चोट लग जाए तो सैकड़ों कौवे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये शोक और संबंध का भाव है जो मनुष्य के सिवा सिर्फ एक जीव में पाया जाता है, और वो है कौवा। अब दोस्तों बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, जैसे घर नहीं बन रहा है, शादी अटक रही है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आपकी पूजा पाठ आपको निसफल लग रही है, या किसी प्रकार का कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया है जिसे आप उतार नहीं पा रहे, तो दोस्तों अमावस्या से आपको एक नियम शुरू करना है। सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले कौवे के लिए भोजन निकालना है, और कौवे के लिए सबसे उत्तम आहार है गरम चावल। इसमें थोड़ा सा घी, थोड़े से काले तिल और एक चुटकी हल्दी। इसे हरे पत्ते पर या सूखे हुए पत्तल पर रखें। ध्यान रहे दोस्तों, कौवे का भोजन कभी सीधे जमीन पर आपको नहीं डालना है, यह सम्मान का विषय है। इसके अलावा दोस्तों चावल में नमक बिल्कुल नाम मात्र का होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने मन में यह संकल्प करना है कि हे मेरे पितृ पूर्वजों, यदि आप में से कोई भी अतृप्त हैं तो मेरी इस सेवा के माध्यम से आप तृप्त हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी परेशानियों को, मेरे दुखों को दूर कीजिए। और दोस्तों ये भोजन आपको कौवे को खिलाना है। इस कार्य को करने के बाद जो भी कार्य आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। दोस्तों शास्त्र कहते हैं पहले जीव सेवा, फिर पितृ स्मरण और फिर ईश्वर का पूजन। दोस्तों इस दौरान यदि कौवा आपको देखकर प्रसन्न हो और भोजन को रुक कर खाए, आपकी ओर देखे, तो समझ लीजिए आपका कर्म स्वीकार हो गया है। और दोस्तों ये उपाय आपको छोड़ना नहीं है, हमेशा करना है, यानी हर अमावस्या को करना है। कोई कारणवश अगर बीच में रह जाए तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन कोशिश करें इसे निरंतर करने की। और दोस्तों कौवा भगवान शनिदेव का वाहन होता है और डर, बाधा और ऋण का नाश करता है और पूर्वजों की कृपा प्राप्त करवाने का सबसे सरल माध्यम है। दोस्तों कौवे को आप जितना दोगे, जितना खिलाओगे, उससे कई गुना आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, क्योंकि जब तक पितृऋण शेष है कोई साधना आपकी पूर्ण हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों आज से ही शुरू कीजिए कौवे की सेवा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे चैनल पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।